हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, अपना पूरा पैसा जीरो कर लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्हें एंट्री और एग्जिट का पता ही नहीं होता है कि उन्हें कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट होना है। वो गलत टाइम पर एंट्री बनाते हैं, उसके बाद ट्रेंड उनके रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाता है और उन्हें होता है लॉस। फिर वो अपना पूरा पैसा जीरो कर लेते हैं और बर्बाद हो जाता है। फिर उनके पास पैसा ही नहीं बचता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको कहां पर एंट्री लेनी चाहिए और कहां पर एग्जिट होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है चार्ट में तीन चीजें प्रॉपरली वर्क करती है, यानी ज्यादातर तीन चीजें ही वर्क करती है। उसमें से पहला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दूसरा है ट्रेंड लाइन और तीसरा जो है वो है हमारा कैंडल स्टिक। दोस्तों, आपको इन तीनों चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आप एक पुराने ऑप्शन ट्रेडर है तो आप इन तीनों चीजों के बारे में जानते होंगे। अगर आप एक नए ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानते तो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने एक ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे और हमारा जो अगला एपिसोड होगा वो इसी टॉपिक पर होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। वहां पर हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इतने आसान शब्दों में समझाएंगे कि वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी एंट्री और एग्जिट लेने में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर। दोस्तों, होता क्या है, मार्केट जब अपने सपोर्ट पर आ जाता है तब वो ऊपर जाने लगता है, क्योंकि सपोर्ट का काम होता है उसे ऊपर फेंकना। जब वो ऊपर जाने लगता है तो लोग क्या सोचते हैं, भैया मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अब ऊपर जा रहा है। और जब वो अपने रेजिस्टेंस से केवल 50 या 100 पॉइंट दूर होता है तब लोग क्या सोचते हैं, भैया मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जाया जा रहा है, तो मैं यहां पर कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम की भी कोई चीज है, मुझे इनको भी ड्रॉ करना चाहिए। जब अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर आकर पहुंच गया है, केवल 50 पॉइंट और चलना है, उसके बाद ये अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे घूम सकता है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है, वो बस ये सोचते हैं भैया मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, मुझे तो कॉल ऑप्शन बाय करना है, मैंने तो यही सीखा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन ले लो, प्रॉफिट होगा। वो लोग कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया, उसके बाद उसका आ गया रेजिस्टेंस और वो वहां से नीचे आने लगता है और आपका जो कॉल ऑप्शन आपने बाय किया हुआ होता है वो दिखाने लगता है लॉस और आपका पूरा पैसा वो जीरो कर देता है। इसी तरह सेम कंडीशन होती है सपोर्ट को लेकर। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, रेजिस्टेंस को टकरा कर वापस नीचे आ रहा होता है, तो लोग क्या सोचते हैं, भैया मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, पुट ऑप्शन हमें बाय करना है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है भैया वो अपने सपोर्ट पर आकर पहुंच गया है, केवल 50-100 पॉइंट दूर है सपोर्ट, वो अपने सपोर्ट पर आकर पहुंच चुका है। ऐसे टाइम पर वो पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है भैया नीचे सपोर्ट भी बैठा हुआ है। और जब भी वो पुट ऑप्शन बाय करते हैं, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, फिर वहां से घूमकर वापस से ऊपर चला जाता है और वो सोचते हैं, अरे यार ये तो गलत हो गया, मैंने ट्रेड लिया और मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने सोचा भैया नीचे जाएगा, ये तो ऊपर चला गया। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि नीचे सपोर्ट बैठा हुआ है, वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा, वो मार्केट को वापस से ऊपर फेंकेगा। तो दोस्तों, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया। तो आपको जब भी एंट्री लेनी है ना, कॉल ऑप्शन के लिए आपको एंट्री लेनी है तो सपोर्ट पर लीजिए। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट पर आ जाए तब आपको एंट्री लेनी है और आपको एग्जिट कहां पर करना है, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर पहुंच जाए। लेकिन आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि वो अपने सपोर्ट को क्रॉस ना करे। मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है और अपने सपोर्ट को भी क्रॉस करके एक कैंडल उसे तोड़कर नीचे की तरफ बना दे, तो आपको कॉल के लिए एंट्री नहीं लेनी है, फिर आपको पुट के लिए एंट्री लेनी है, क्योंकि उसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है, वो अब नीचे जाएगा, वो अपने दूसरे सपोर्ट की तरफ जाएगा। तो आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होगी कि आपको एंट्री कहां पर लेनी है, एग्जिट कहां पर लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर। अब दूसरी बात करते हैं हम ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन क्या होती है दोस्तों, आप चार्ट में देखते हैं, मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो ऊपर की तरफ हाई बनाता है, कैंडल्स जितनी भी होती है ऊपर की तरफ हाई बनाती है और नीचे की तरफ लो बनाती है। जब भी हम ऊपर के हाई को मिलाएंगे और नीचे के लो को मिलाएंगे तो वो हमारी हो जाती है ट्रेंड लाइन। इसे ही हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जब मार्केट मान लीजिए नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो क्या होता है कि वो ट्रेंड लाइन की अपर साइड में, यानी ऊपर वाली जो लाइन होती है ट्रेंड लाइन की, वहां पर पहुंच जाते हैं और हम सोचते हैं भैया मार्केट अप ट्रेंड में है, हमें कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, वो भैया ट्रेंड लाइन की हाई पर पहुंच चुका है, वो घूमकर नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन के लो वाली जो ट्रेंड लाइन है, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है उस पर आएगा। तो आपको ऐसी कंडीशन में कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना होता है। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में नॉलेज होती तो आप ऐसी कंडीशन में कभी भी कॉल ऑप्शन बाय नहीं करते, क्योंकि वो नीचे आना है। लेकिन आप सोचते हैं भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, वो आपका पैसा उसमें लॉस दिखाने लगता है और आपका पैसा हो जाता है जीरो। आपको समझ में आया कि ट्रेंड लाइन को भी देखना बहुत जरूरी होता है। ट्रेंड लाइन की जो ऊपर की लाइन होती है उसे हम रेजिस्टेंस की तरह लेते हैं और नीचे की जो लाइन होती है उसे हम सपोर्ट की तरह लेते हैं। तो इसका भी वही फंडा है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फंडा है।
आपको ट्रेंड लाइन को देखना बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन हमें एंट्री और एग्जिट बताती है। मान लीजिए नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर आप पहुंच गए हैं तो वहां से आपको बाय करना है, यानी कॉल ऑप्शन बाय करना है, और जब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पर पहुंच जाते हैं तो आपको एग्जिट करना है। इसी तरह ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पर जब हम पहुंच जाते हैं तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, और जब वहां से मार्केट नीचे आता है तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर पहुंच जाता है तब आपको पुट ऑप्शन को बेच देना है, यानी एग्जिट कर जाना है। तो आपको ट्रेंड लाइन का टॉपिक समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन भी बहुत जरूरी होती है एंट्री और एग्जिट के लिए। अगर आपने ट्रेंड लाइन नहीं देखी तो आप एंट्री और एग्जिट गलत तरीके से करोगे और अपना लॉस करोगे, पूरा पैसा जीरो करोगे। इसके बाद नंबर आता है कैंडल स्टिक का। कैंडल स्टिक आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो हम आगे वाले एपिसोड में इसके बारे में भी आपको डिटेल से समझाएंगे। कैंडल स्टिक में 3-4 कैंडल स्टिक होती है जो प्रॉपरली वर्क करती है, अच्छे तरीके से वर्क करती है। पहला होता है हैमर जो मार्केट को ऊपर ले जाता है। दूसरा होता है शूटिंग स्टार जो मार्केट को नीचे लेकर आता है। तीसरा होता है बुलिश इंगल्फिंग जो भी मार्केट को ऊपर लेके जाती है, और चौथी होती है बियरिश इंगल्फिंग जो मार्केट को नीचे लेकर आती है। ये 4 कैंडल है ना, ये 4 कैंडल सबसे ज्यादा वर्क करती है मार्केट में। बाकी और भी काफी सारी कैंडल है जो भी वर्क करती है, लेकिन ये 4 कैंडल सबसे ज्यादा वर्क करती है। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड में है, आपने देख लिया भाई सपोर्ट भी ठीक है, रेजिस्टेंस भी ठीक है, मार्केट सपोर्ट पर ही खड़ा है, ऊपर जा रहा है। इसके बाद आपने देखा भाई ट्रेंड लाइन के भी नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर खड़ा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं। आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। इसके बाद क्या होगा, कॉल ऑप्शन जैसे ही आपने बाय किया, मान लीजिए एक कैंडल ऊपर गया, उसके बाद दूसरी कैंडल उसने बना दिया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बारे में आप जानते होंगे, वो मार्केट को नीचे लेकर आता है। उसने शूटिंग स्टार बना दिया। अब आपने अगर कैंडल स्टिक नहीं पढ़ा होगा तो आप क्या बोलोगे, भैया अभी तो रेजिस्टेंस भी बहुत दूर है, ट्रेंड लाइन का ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी बहुत दूर है, यानी कि ये मार्केट ऊपर तक तो जाएगा, यानी मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो इसमें होगा। लेकिन आपने देखा नहीं भैया, उसने शूटिंग स्टार बना दिया है। तो अगर आप देख लेते भैया शूटिंग स्टार बना दिया, अगर आपने कैंडल स्टिक पढ़ा होता तो आपको पता हो भैया शूटिंग स्टार बना दिया, अब ये मार्केट नीचे आएगा, तो आप अपनी पोजीशन को कट कर देते। लेकिन आप अपनी पोजीशन को कट नहीं करते हैं और वो मार्केट नीचे आ जाता है और आपका पूरा का पूरा पैसा हो जाता है जीरो। इसी कंडीशन है रॉन्ग साइड में, यानी उल्टी साइड में। मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपने देखा भैया रेजिस्टेंस से चला है, ट्रेंड लाइन के ऊपर वाली लाइन से चला है, यानी ये नीचे तक तो जाएगा। लेकिन आपने देखा नहीं भैया 2-3 कैंडल बाद ही उसने बना दिया हैमर। अब हैमर बन गया तो भैया हैमर का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना। आपने कैंडल स्टिक पढ़ा नहीं, आपको पता ही नहीं भैया हैमर का क्या काम है, तो आप क्या करोगे भैया, बैठे हो आराम से पुट ऑप्शन बाय करके। लेकिन हैमर बना, हैमर के बाद मार्केट चला गया ऊपर और आपका पैसा लॉस दिखाने लग गया और आपका पूरा पैसा हो गया जीरो। तो इसी तरह गलत तरीके से एंट्री और एग्जिट करना ही आपका सबसे बड़ा कारण होता है लॉस करने का और अपने पूरे पैसे को जीरो करने का। तो अगर आपको एंट्री और एग्जिट सही तरीके से आ गया ना कि भैया कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर एग्जिट लेना है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप केवल और केवल 10,000 रुपए लाकर यहां पर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं अगर आपको एंट्री और एग्जिट का सही पता चल जाए ना तो। लेकिन काफी बार क्या होता है, एंट्री और एग्जिट गलत भी हो जाती है क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन, सारी टेक्निकल हमारी कुछ भी काम नहीं आती है। काफी बार मार्केट ऐसी कंडीशन हमें दिखा देता है, उस वक्त हमें बचाता है स्टॉप लॉस। तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। मान लीजिए आपने सारी कैलकुलेशन लगाई, भैया मार्केट ऊपर ही जाना है, लेकिन कोई बड़ा सेलर आ गया तगड़ा वाला, उसने मार्केट को 200 पॉइंट गिरा दिया। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सारे टेक्निकल वहां पर फेल हो जाएंगे। उस कंडीशन में आपको केवल स्टॉप लॉस बचाएगा। मान लीजिए आपने 10% का स्टॉप लॉस लगा लिया, 10,000 रुपए में से आपके केवल 1,000 रुपए जाएंगे, 9,000 रुपए अब भी आपके पास बचे रह जाएंगे। तो उसे आप आगे ट्रेड कर सकते हैं अगर आपने सही दिमाग लगाकर आगे सारे सिस्टम यूज करके, सारे टेक्निकल यूज करके आगे ट्रेड किया तो उसमें प्रॉफिट होगा। तो स्टॉप लॉस भी जरूर लगाइए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि एंट्री कहां पर करनी होती है, एग्जिट कहां पर करनी होती है। आप गलत तरीके से एंट्री करते हैं, आप हमेशा गलत तरीके से एंट्री करते हैं, मुझे पता है। तो दोस्तों हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक, इन तीनों चीजों को तो आपको चार्ट में जरूर देखना है, तभी आप ट्रेड लीजिए, वरना आप हमेशा लॉस करोगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप तीनों चीजों को देखते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, अगर आप नहीं देखते तो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं इन तीनों चीजों पर मैं डिटेल वाइज वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं बनाऊंगा, हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है, उसमें एपिसोड हमारे लगभग 5 एपिसोड हो चुके हैं। उसके बाद हमारा 6ठा एपिसोड आएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर। तो हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। आप हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज देख सकते हैं पूरी, और उसके बाद आप जानकारी ले सकते हैं भैया ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है, जिससे आपको पता चलेगा भैया कहां पर प्रॉफिट होगा, कहां पर लॉस होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाइए और जीरोधा पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।